तो दोस्तों ये जो मूवी है इसको देखने के बाद मैं थोड़े से टाइम के लिए बहुत ही कंफ्यूज्ड से स्टेट में आ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हॉलीवुड में ही इस टाइप की मूवीज़ बनती हैं जिसमें एक साइकोपैथ काइंड ऑफ पर्सन जो कि ऊपर ऊपर से बहुत ही शाय दिखता है, उस टाइप के जो प्लॉट्स थे, उस टाइप के जो कैरेक्टर्स थे वो हॉलीवुड में ही बिल्ड किए जाते थे। बट जब ये आप ये मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। तो चलिए आज हम इस मूवी की स्टोरी से शुरू करते हैं। डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला एक शाय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है मुंबई में। वो कई बार डेट्स पर जाता है लेकिन हर बार लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। उसका एक ही दोस्त है, उसका पेट टॉर्टोइस हार्डी। अपना फ्री टाइम वो मिनिएचर प्लेन्स बनाने में बिताता है। जब फ्रेडी छोटा था उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया था और फिर सुसाइड कर लिया। तब से उसकी गार्जियन उसकी आंटी परसीज है। वो दिन एक रिलेटिव की शादी में फ्रेडी की नज़र काइनास पे पड़ती है। वो ऑकवर्डली उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन काइनास के अमीर हस्बैंड रुस्तम उसे धक्का देकर हटा देता है। वो वेडिंग कैटरिंग का काम संभाल रहा होता है। अगले दिन काइनास फ्रेडी के क्लिनिक आती है अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। फ्रेडी सर्जरी करता है और उसे काइनास से प्यार हो जाता है। वो उसके बारे में सोचने बंद नहीं कर पाता। एक दिन वो काइनास के घर के पास जाता है और उसे देखने के लिए और देखता है रुस्तम उसे मार रहा है। फ्रेडी उसे नेक्स्ट डे फ़ोन करके बुलाता है, कहकर कि सर्जरी के बाद चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। जब वो आती है तो फ्रेडी उसके चेहरे के निशान देखकर पूछता है। काइनास बताती है कि रुस्तम उस पर हमेशा हाथ उठाता है और अगर वो उसे छोड़ती है तो वो उसे मार डालेगा। दोनों चुप चुप के मिलने लगते हैं और काइनास भी उसके फीलिंग्स का जवाब देने लगती है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि रुस्तम को मारकर शादी कर लेंगे। फ्रेडी रुस्तम को अपनी कार से कुचल देता है और सीधा अपने फार्म हाउस करजात चला जाता है। वहीं एक हफ्ते तक रहता है और कार भी रिपेयर करवाता है। पुलिस को रुस्तम के मर्डर का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। जब फ्रेडी वापस आता है तो काइनास के घर जाता है तो शॉक हो जाता है। काइनास एक नए आदमी के साथ जिसका नाम रेमंड है उसके साथ होती है। वो एक शेफ होता है। काइनास कन्फेस करती है कि उसने फ्रेडी से कभी प्यार किया ही नहीं। उसने तो सिर्फ फ्रेडी को यूज़ किया रुस्तम को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो और रेमंड रुस्तम के रेस्टोरेंट का ओनर बन सकें। फ्रेडी का दिल टूट जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है और वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। वो चुपके से काइनास के घर घुसकर उसका फेस वॉश रिप्लेस कर देता है लिक्विड डिश वॉशर डिटर्जेंट से। काइनास को सोडियम सल्फेट से एलर्जी होती है जो डिटर्जेंट में होता है। फ्रेडी रेमंड की कार से ब्रेक फ्लूइड भी निकाल देता है। अगली सुबह काइनास के चेहरे पर रैशेस हो जाते हैं। रेमंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है लेकिन कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन उनका रेस्टोरेंट के खिलाफ एक फेक रिव्यू ऑनलाइन आता है कि फूड में एक छिपकली मिली। साथ ही एक ऑब्सीन फोटो भी लीक हो जाती है। काइनास को यकीन हो जाता है कि ये सब फ्रेडी का काम है। दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं और उसे मारते हैं लेकिन पुलिस आ जाती है। फ्रेडी ने पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा होता है। काइनास और रेमंड पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी ने रुस्तम का मर्डर किया, लेकिन फ्रेडी ने सभी एविडेंस उनके फ़ोन्स से डिलीट कर दिए थे जब वो सो रहे होते हैं। बाद में वो फ्रेडी के घर में घुस जाते हैं और जब वो वहाँ नहीं होता हार्डी को मार देते हैं।
फ्रेडी का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। एक आई विटनेस पुलिस को बताता है कि रुस्तम के मर्डर के वक्त उसने फ्रेडी की कार देखी थी। जब पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करती है तो वो झूठ बोलता है कि रेमंड ने उसकी कार चुरा के मर्डर किया। वो फेक मैसेजेस और सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस भी दिखाता है। सब फ्रेडी ने खुद प्लान किया होता है। फ्रेडी काइनाज और रेमंड को फ़ोन करता है, बोलता है कि पुलिस उनके पीछे है, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो वो उन्हें माफ़ कर देगा। वो उन्हें अपने फार्म हाउस बुलाता है, एक सूटकेस लेकर आने को भी बोलता है। पुलिस सीसीटीवी में देखती है कि दोनों सूटकेस लेकर जा रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि दोनों भाग गए हैं। फार्म हाउस में रेमंड और काइनाज फ्रेडी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी उन्हें ओवरपावर कर लेता है। फिर वो दोनों के दांत बिना एनेस्थीसिया के निकाल देता है। इतना टॉर्चर करता है कि दोनों की मौत हो जाती है। काइनाज थोड़ा देर के लिए जिंदा होती है। फ्रेडी उसे बोलता है, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब एक लास्ट जोक सुनाता है जब वो उसे ज़मीन में दबा रहा होता है। आखिरी सीन में फ्रेडी दोनों डेड बॉडीज़ के बीच में ज़मीन पर लेट जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको साइकोपैथ्स वाली मूवीज़ जो हैं वो देखना पसंद हैं तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। मैं तो थोड़ा सा हक्का बक्का ही रह गया था कि ये क्या मूवी थी, सीरियसली। मतलब हमारे जैसे लोग जो हैं वो ये चीज़ें, खैर छोड़ो। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।